अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास जून बैच चल रहा है, मज़े में चल रहा है। देखो माशाल्लाह, पाकिस्तान के गर्मियों से तंग आकर स्वाद में क्या हो गए। यहाँ पे मज़े है ना, इतना मौसम है। और स्विमिंग पूल में नहा लो तो पूरी रात क्या हो जाती है, आराम से गुजर जाती है। सही है। वैसे दूसरी शहरों का बनस्बत यहाँ पे माशाल्लाह सही है। अच्छा जी। अभी एक फ़ोन आया हमारे पास, MI का है, Note 10 Pro। सही है। मॉडल कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी लग तो इस तरह है, Note 10 Pro है। मैच करेंगे डायग्राम से। सही। ये फोन है डेडो, शॉप से आया है, हमारे जो रिपेयरिंग शॉप है उधर से आया है। कारीगर वहां पे लेके आया, वो यहाँ पे इसको ट्रेस करेंगे। सही। और देखते हैं मसला क्या है। तकरीबन हमने कोर्स में सेक्शन आज स्टार्ट की, तो सेक्शन से पहले जो बात ही की है ना, जो प्रोटोकॉल पढ़ लिया है, जो आईसीआ पढ़ ली है, जो कंपोनेंट्स, उसमें तकरीबन 80 से 70% मॉडल आप मसले उधर से क्या कर लोगे, हल। सही। तो रेडी हो इसके लिए? देखते हैं। और सबसे पहले हाँ, डायग्राम पे आ गए, तो इसका डायग्राम ओपन कर लो गुलफाम। हाँ हाँ, Note 10 Pro जल्दी जल्दी से आपने बताना है। किससे चेक कर लो सबसे पहले? हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है, किससे? बैटरी के साथ बगैर बैटरी? तो देखो बैटरी नहीं लगी, ये देखो बैटरी नहीं है। सही है। और बगैर बैटरी की मैं चेक कर रहा हूँ, कोई एम्पेयर है? अभी क्या करेंगे, बैटरी लगा लिया, कोई एम्पेयर है? तो अभी हमें डाउट हो गया कि शायद जे क्या है, खराब है, चार्ज जे खराब है। तो इसके लिए हम इसको निकालेंगे केबल को, और किधर लगाएंगे, और सप्लाई को हम सेट करेंगे कितने पे? सही है। तो ये ट्रिगर हो रहा है कितना, तकरीबन 20-22 तक क्या हो रहा है ट्रिगर। ये पावर की प्रेस करेंगे तब भी सेम ट्रिगर होगा। सही है, सेम ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे हमें अंदाजा होगा कि इसका चार्जिंग जैक तो ओके है, लेकिन फोन कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा। तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि कहीं ना कहीं पावर ऐसी है, सीपीयू की तरफ क्या है मसला। दूसरा चेक इन करेंगे किससे? पावर सप्लाई। एक माइनस हमने यहाँ पे लगा लिया वायर निकाल के, और प्लस को यहाँ पे लगा के रखेंगे। पावर सप्लाई को सेट करेंगे 4.2 और 3 एम्पीयर। सही है। ये माइनस को पहले चेक करेंगे, सही है, और प्लस के ऊपर ये रख लिया। अभी देखते हैं ट्रिगर कितना। बिल्कुल हल्का सा 18 या 20-22 तक क्या हो जाते हैं, 17, 10, और जल्दी से क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाए। कुछ होते हैं ना, जब तक पावर की प्रेस किया है ना तब तक वो आप स्टक होते हैं, लेकिन ये जल्दी क्या हो जाते हैं, जब आपने पावर की प्रेस किया और तब तक जो है ना ये वहां पे बूटिंग स्टक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शॉर्टेज है, लेकिन वो शॉर्टेज नॉर्मल सा है। और पावर की प्रेस करोगे एकदम से रिटर्न आ जाए, तो इसका मतलब इसमें कोई शॉर्टेज अगर है तो शॉर्टेज पावरफुल है, ये उसको जल्दी गिरा देता है। हमें मिसाल तो, और अब्दुल समद का किसी के साथ झगड़ा हो गया, सही है, ये उसको जल्दी गिराएगा ना, क्योंकि क्या है, पावरफुल है। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल लिया, ऐसा ना हो स्विमिंग पूल में क्या हो जाओ। सही है। अभी देखो किसका झगड़ा है, आयतुल्लाह का। आयतुल्लाह उसको गिराएगा तो थोड़ा सा टाइम क्या होगा, लगेगा। सही है। अभी समझ गए मिसाल। तो जब वो हमने पावर की प्रेस की है तब तक वहां पे रुका हुआ है फोन, पावर की छोड़ लिया वापस आ गया। अगर शॉर्टेज है तो ये शॉर्टेज क्या होगा, कमजोर। और जब वो पावर की प्रेस किया है आगे से जल्दी गिर जाता है। हमने अभी तक पावर की छोड़ा नहीं है, जल्दी गिर गया, तो इसका मतलब शॉर्टेज क्या होगा, पावरफुल। अगर शॉर्टेज है तो पावरफुल होगा। ये एक मसला वैसे नोट किया है तजुर्बात से, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो ये तो हो गया। अभी मीटर से चेक करते हैं इसमें हाफ शॉट और फुल शॉट, हाफ शॉट फुल शॉट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले देखेंगे इसमें जो बैटरी लगे वो सिंगल है, देख रहे हो, सिंगल कनेक्टर और सिंगल सेल। अभी बैटरी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखा है सारे समझ में आ रहे हैं, इसके लिमिट क्या है, कैपेसिटी क्या है, और सारे, और ये जो लियोन और पॉलीमर लिखा है, सही है, ये चीजें अभी आपको क्या हो जाएगी, समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे मीटर को, डायोड मोड बजर मोड पे सेट किया हुआ है, कितना आना चाहिए प्लस पे, रिवर्स में कितना, 300 से, सही है।
और फॉरवर्ड में कितना आना चाहिए? 1000 से। यहाँ पे तो शॉर्टेज सही है। फोन क्या है? अभी वीपीएच पे भी क्या करेंगे चेक। ये हो गया हमारे पास। देखो इसमें 7150B वाली आईसी नहीं है, तो वीपीएच किधर आ गया? इसके पास। हमें कैसे पता चलेगा? डायग्राम में आते हैं। इसका कुछ हार्डवेयर सोल्यूशन कुछ है, सिर्फ बिटमैप है। बिटमैप से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। सही है। बिटमैप से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो आईसी है ना इधर लगे थे 7150। इसको जूम कर ले। हाँ इसको जूम कर ले। इसके पास जो कॉइल लगे हैं ना उस पे हम देखेंगे। इधर क्या लिखा है? देख रहे हो? वीपीएच पावर। इस पे क्लिक करेंगे तो वीपीएच पूल में बहुत सारे जगह पे जाएगा। थोड़ा सा माइनस करो। ये देख रहे हो बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा है? जहां जहां भी वीपीएच की जरूरत है ना वहां पे ये सही है। तो आसानी से देखो, अभी लेटेस्ट फोन में इन्होंने बिटमैप को अपडेट करके ये भी फंक्शन रख लिया। यहाँ पे हम वीपीएच डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिख लो वीपीएच फुल फॉर्म। यहाँ पे हम डायरेक्ट वीपीएच लिख सकते। कोई लाइन अगर हमें चाहिए, सही है। पहले हम लेआउट में ये देखो डायरेक्ट क्या हो गया वीपीएच। जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट मार्क हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अभी मिसाल तौर हमने वीबेट लिखना है, वीबेट लिख लो, डायरेक्ट मार्क हो जाएगा। ये देखो वी6 जो नाम आते हैं ना वो सारे वीबेट। ये थर्मल लाइन पे क्लिक किया तो थर्मल आ गया। सिर्फ वीबेट कर ले, वीबेट पे क्लिक कर लिया, देख लो डायरेक्ट वीबेट लाइन क्या हो गया। तो बर्नआउट जो है ना अपना डेली अपडेट ला रहे हैं, उसमें से बहुत सारी आसानी हमारे लिए बना रहे हैं। अभी जो हम आपको लाइन बताएंगे ना आपके जहन में नाम होगा, आपने सिंपल सा लिखना है और ये आपको बताए। अभी हमने वीपीएच देखना है। वीपीएच इधर हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं जो ये वाला लगा हुआ है यहाँ पे आईसी, इस आईसी के पास इस कॉइल पे हम क्या कर सकते हैं? वीपीएच देख सकते हैं। सही। वीपीएच पे भी सेम वीबेट वाला जीआर हमें मिलना चाहिए। तो रिवर्स में चेक करेंगे कितना? 300 से। हाँ जी वापिस बाकियों की आवाज नहीं आ रही यार। आयतुल्लाह की तो बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ पे देखो ये कॉइल लगा है आयतुल्लाह, ये देख रहे हो? आम कॉइल से क्या है? चेंज है। आम कॉइल से चेंज है। यहाँ पे अगर हम देखें कितना है? सही है ना। फॉरवर्ड में चेक करते हैं, 1000 से ऊपर आना चाहिए ऑयल। तो देखते हैं कुछ जीआर आके क्या हो गया? गायब। 1390 तक आ गए और गायब हो गए। मतलब ये भी क्या है? ओके। वो भी ओके है और ये भी ओके। अभी देखो इसमें लगे हुए हैं फिलहाल हमारे पास 2 आईसियां। एक लगे हुए हैं कौन सी? 7150 और एक लगे हुए हैं दूसरी साइड पे ऊपर ये लगा हुआ है। इसको हम आराम से क्या कर लेंगे? हटा देंगे, फिर भी मॉडल नजर नहीं आ रहा। तो बर्नियो कंपोनेंट्स नेम से हम क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं बर्नियो कंपोनेंट। देखो अभी इसमें ग्रिल लगी है, फालतू में हमें ग्रिलों को हटाना नहीं है। हमने अभी इसके एग्जैक्ट पॉइंट देखना है। अगर 8150B हो तो हमने कौन सा लाइन चेक करना है? पीजी, याद है? क्वालकॉम पीजी या SYS। ओके। और 8150B इसमें नहीं है, इसमें लगा हुआ है PM 7150A। ए का मतलब क्या हो गया? हाँ, तो इसमें हमें लाइन चेक करना है कौन सा? नहीं सोचो। फॉल्ट एन। सही है। किसने बोला पहले? आप दो। फॉल्ट एन की लाइन अभी स्कीमेटिक्स तो नहीं है, तो कैसे मालूम करेंगे? बिटमैप में पहले हम देखते थे आईसी को जूम करके, अभी सिंपल सा क्या करेंगे? इधर लिख के गया। आसानी हो गया कि नहीं? पहले हम एक एक पॉइंट देखते थे, बड़ा फर्क हो जाता था भाई, टाइम से हो जाता। ये देखो एफ लिख लिया तो सीधा क्या आ गया? एफ से रिलेटेड जितने नाम होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। देख रहे हो? एफ से रिलेटेड जितने लाइन है, इसमें क्लिक किया डायरेक्ट वो लाइन मार्क कर लेगा। लाइन को सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मार्क। अभी जूम करेंगे, देखो यहाँ पे कोई कंपोनेंट है? नहीं है। इधर सिर्फ क्या मारा है? कट। ग्राफिक्स को सीधा करने के लिए कट मारा है, देख रहे हो? तो इसमें तो कोई कंपोनेंट नहीं है। इसको अगर चेक करना है तो इस आईसी को निकालना पड़ेगा, जो कि हम करने वाले नहीं है। तो अभी इस आईसी को चेक करेंगे। अगर ये आईसी ट्रिगर हो रहा है तो मतलब ये आईसी क्या हो रहा है?
ट्रिगर। तो इसी को चेक करने के लिए हमें कुछ लाइन मिलेंगे। हाँ जी, किस नाम से? पी ऑन रीसेट, या हो सकता है MSM रीसेट। MSM जो स्नैपड्रैगन सीपीयू होता है या क्वालकॉम, उसका कोड क्या दिया जाता है? MSM। सही है, आगे हम जब इस सीपीयू को पढ़ेंगे उसमें आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे MSM रीसेट, या S रीसेट भी हो सकता है, SM रीसेट भी हो सकता है। SM लिख लो, SM, ये आ गया SM रीसेट। देखो, या तो SMS रीसेट होगा या सिर्फ क्या होगा? SM रीसेट। इससे पहले एक M इन्होंने क्या कर लिया? हज़फ कर लिया, ताकि जुमला क्या हो जाए? शॉर्ट फॉर्म बन जाए। तो एक नाम हमें मिलेगा MSM रीसेट। तो इन्होंने M को हटा दिया, तो ये क्या बन गया? SM रीसेट। या सिर्फ मिलेगा रीसेट N, सही है, या P ऑन रीसेट। ये आगे सारे नाम हमने डायग्राम में क्या PDF में लिखे हैं। अभी इसको अगर हम देखें, इसमें क्या लगा हुआ है? ये क्या चीज हो सकता है? रजिस्टर हो सकता है। और किसके पास लगा है? सीपीयू के पास। देख रहे हो इसमें कितना, थोड़ा सा जूम कर लो, इसमें कितना वोल्टेज मिलेगा? हाँ, इसको जूम कर लो, अंदर वाला नाम इन्होंने लिखा है SM रीसेट N, नेगेटिव N लिखा है साथ में 1.8। यहां पे हम क्या करेंगे देखेंगे, जूम आउट कर लो, ये दूसरा साइड इसका सीपीयू से टच होगा, और जूम आउट, ताकि ये PM से देख रहे हो दूसरा साइड कैसे से टच है। तो अभी अगर इधर 1.8 मिल गया तो इसका मतलब पहली वाली यही सीपीयू के और दूसरी भी ओके है। हम इस सीपीयू की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, कितने रिक्वायरमेंट है? वोल्टेज, हाँ, और दूसरा सही है, ये इसके क्या हो गए? रिक्वायरमेंट, वो चेक करेंगे। उसके बाद सीपीयू को हम दोबारा रिवाल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने सही रिवाल्व नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिले तो फिर हम सीपीयू की तरफ नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। सही है, पहली आईसी, दूसरी आईसी, जूम आउट करो, डायरेक्ट उस आईसी से आके इधर क्या है? टच है। इधर कोई कंपोनेंट है? ये जरा कंफर्म करो, इधर कंपोनेंट नहीं है। ग्राफिक्स की लाइन सीधा करने के लिए कट मारा गया है। सही है, तो अभी उसकी लोकेशन दिखाओ फॉर्म रजिस्टर के। यहाँ भी सीपीयू के पास मेरा ख्याल में यही पहला रजिस्टर है, देख रहा, इधर चेक करेंगे। अपने साथ ये नाम वैसे नोट किया करो, MSM रीसेट N, सही है। MSM जो है ना, ये क्वालकॉम सीपीयू का क्या किया जाता है? कोड दिया जाता है। यहां पे देखो क्या लिखा है? SM लिखा है, सही। किसी भी क्या लिखा होता है? MSM, यहाँ पे SM लिखा है। तो इसलिए जो रीसेट इसके लिए आ रहा है ना, मिसाल तौर एक रीसेट जा रहा है हिदायतुल्लाह के साथ, हिदायतुल्लाह के लिए हम कहेंगे हिदायतुल्लाह जाग जाओ, तो रीसेट इसके लिए जा रहा है, इसलिए इसका नाम लग गया। अभी हम कहते हैं जाग जाओ, लेकिन उसके साथ लिख लिया कि अब्दुल रहमान, तो ये रीसेट किसके लिए गया? तो इसलिए रीसेट किसके लिए आ रहा है? सीपीयू के लिए। और सीपीयू का नाम क्या है? SM, तो इसलिए साथ में क्या लिख लिया? आसान कायदा है भाई। अभी रजिस्टर देखो, पहला रजिस्टर है, रजिस्टर तो अपने जगह पे क्या है? अवेलेबल है, मौजूद है। ये देख रहा हूं, रजिस्टर क्या है? मौजूद है। अभी हम लगाएंगे बैटरी, ये पीडीवी कनेक्टर के साथ ये स्ट्रिप लगा लेंगे, बैटरी भी लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे चार्जर भी साथ में। चार्जर लगा लिया, इसको सप्लाई पे करते हैं, ताकि ये जब रीसेट हो जाए तो हमें पता चले, जब ट्रिगर हो जाए तो हमें पता चले कि चार्जर कनेक्ट है। नजर आ रहा है? इसका मतलब चार्जर कनेक्ट है। मीटर को किस मोड में सेट करेंगे? पहिया को किस तरफ घुमाएंगे? अच्छा जी, अभी हाँ, तकनीक की तरह और कहीं और घुमा लिया, सही है, नाम लेने नहीं घुमाना एक तरफ था, लेकिन किसी और तरफ क्या हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए? एक साइड पे कि दोनों पे? सीरीज में लगा है दोनों साइड पे, क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर सकता ना। अभी देखो वोल्टेज मिल रहे, इधर मिल रहे, इसका मतलब वो सीपीयू की तरफ जाना चाहिए या आईसीयू की तरफ? आईसीयू की तरफ, सही है, आईसीयू। अभी देखो ये तो हम आईसीयू पे जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे लिए मसला ये बन गया कि दोनों आईसीयू में किस पे काम कर ले। ये गुलफाम जरा हार्डवेयर सोल्यूशन दोबारा दिखाओ।
अभी फिर से हम थोड़ा सोचेंगे। देखो नॉलेज भी हम आपको देंगे, उसके साथ आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि भाई अभी हम आगे क्या कर ले, स्टेप कौन सा ले लें। अभी हमारे पास दो आईसियां है, एक आईसी है और एक क्या है, दूसरा है कौन सा, ये सही है। एक तो ये हो गया, ये साथ में वीपीएच भी बना रहे हैं। अगर वीपीएच हम चेक करेंगे, वीपीएच बन रहा है, तो इसका मतलब हमें डाउट इससे थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। तो हमें किस आईसी पे जाना पड़ेगा, ये देखो अभी ये आईसी तो अपना आउटपुट सेंड नहीं कर रहे हैं, पार्ट एंड सेंड नहीं कर रहे, इसका मतलब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है बूट सेगमेंट। लेकिन इधर हम वीपीएच मिल जाए, वीपीएच ये बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि आईसी क्या है, क्लियर। तो इससे पहले वाली आईसी पे क्या करेंगे, सही है। थोड़ा सा जहन भी आप अभी लगाना पड़ेगा। हालांकि रीसेट एन से हमें लग रहा है कि आईसी पूरी ट्रिगर नहीं हो रही, पूरी ट्रिगर नहीं हो रही, आदि तो होगी ना, उसी किसी भी हम काम चला लेंगे भाई, अंदाजा लगा के जाएंगे आगे, एक अंदाजे से चले जाएंगे। चार्जर लगा लिया, पावर सप्लाई पे आपने देखना है, देख रहे हो ट्रिगर हो रहा है। अभी वीपीएच पे देखेंगे, कैमरा नहीं, वीपीएच पे देखेंगे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। इनपुट में हमने 5 वोल्टेज दे दिए, सही है। अगर वीपीएच बन गया, रेगुलेट हो गया, तो मतलब रेगुलेट कौन कर रहा है, ये आईसी। इसे हम थोड़ा अंदाजा देख रहे हो 3.9। तो इससे हमें एक आइडिया हो गया कि ये आईसी कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, वर्किंग कर रहा है, सही। दूसरे आईसी पे आएंगे, जो पहली आईसी है, इससे जो पहली आईसी है उस पे आ जाएंगे 7150 या ए या एल। अभी देखो 7150 ए या एल को जरा दिखाओ फुल फॉर्म कंपोनेंट नेम में। 7150 ए या एल, इसको जूम कर लो। देखो इसके अंदर लाइट ग्राफिक्स के भी फंक्शन होते हैं, तो लाइट ग्राफिक्स थोड़ा और जूम कर लो फुल फॉर्म। अभी ये देखो लाइट के लिए वोल्टेज बना रहे या ग्राफिक्स के लिए, दो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस फोन में वो भी गायब किए गए हैं, सही है। इसमें देखो कॉइल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल तो इसके अपने हैं। इसके लिए लाइट के लिए अलग लगा होगा और ग्राफिक्स के लिए अलग लगा होगा। इसका मतलब लाइट ग्राफिक्स ऑप्शन इससे लिया गया है, ये जो ड्यूटी है इससे लिए गए। लाइट ग्राफिक्स के लिए अलग आईसी हो सकता है, जरा दिखाओ फुल फॉर्म, लाइट ग्राफिक्स पे क्लिक कर लो। यहाँ पे वैसे देखते हैं, ये देखो ये क्या लिखा है, लाइट, और मतलब ये ड्यूटी उससे लिए। अक्सर देखो इस तरह होता है ना, एक बंदा होता है लेकिन उससे ड्यूटी कम की जाती है कि आपने ड्यूटी थोड़ी सी कम कर दी, सही। तो अभी हम कैसे, अगर ये उसके पास होते तो यहाँ पे लाइट ग्राफिक्स के जो है ना हमें वोल्टेज दे के अंदाजा हो सकता था। अभी वो भी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। वापस उधर जाओ। अभी इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमने इस आईसी को टेस्ट करना है। देखो आपको बताया था ना कि जब भी जिस मॉडल में लगा होगा 7150 ए या एल, उसके साथ हमें एक कॉइल मिलेगा, एक कॉइल जो ये आईसी उस पे वोल्टेज आउट कर लेगा, नया वीपीएच, याद है पीएम 7150 एल या एल। ये जब आईसी 3 हो गई, 2 से ज्यादा हो गई, तो वीपीएच का लोड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वीपीएच ने शिकायत की किसको, हिदायतुल्लाह को, सही है, कि मेरा भी लोड कम कर लो। तो हिदायतुल्लाह ने क्या कर लिया, एक नया वीपीएच बना दिया। उसका नाम क्या है, वीरेज BOB, याद आ गया। ये आईसी स्विचिंग करके एक कॉइल पे क्या कर लेगी, वोल्टेज बाहर कर लेगी, फिर अंदर लेगी, फिर यहां से एक नया वीपीएच निकल जाएगा, किस नाम से, VREG, और उसके बाद BOB, वीरेज BOB, बक और बूस्ट। जैसे पहला आईसी हमने कंफर्म किया, वहां पे ये वोल्टेज वीपीएच बन रहा था, तो हमने ये अंदाजा लगा लिया कि ये आईसी क्या है, काम कर रहा है। इसी तरह इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं कि नहीं। तो अभी हमें कौन सा लाइन देखना पड़ेगा, वीरेज BOB। इस कॉइल पे भी चेक करेंगे, और ये जो आउटपुट लाइन लगा है इसमें कोई कैप लगा होगा, तो इस पे भी क्या करेंगे, चेक। कैप इसलिए लगा होगा कि इनपुट इसका ज्यादा है और फिर ये रेगुलेटर करके दे रहा है, इनपुट कम है 3.0 और ये रेगुलेट हो गया, रेगुलेट कम या ज्यादा, तो फिर इसमें कैप लगाना क्या है, जरूरी है। तो अभी हमें कौन सा लाइन देखना है, BOB। इसी से हम इसी आईसी का क्या कर लेंगे, अंदाजा लगाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हाँ जी, आसान है कि मुश्किल, चलो देखो पहले आईसी हमने किससे कंफर्म की, वीपीएच से। दूसरा आईसी हम किससे कंफर्म करने वाले हैं,
बी ओ बी से। चलो अभी यहां पे आएंगे तो ऊपर सर्च में हम क्या लिखेंगे, वीरेज बी ओ बी। यहां पे लिख लिया वी, नहीं वी आर ई जी साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको कोड बता दिया कि ये देख लो ये आ गए, देख रहे हो जो वी आई ओ वगैरह होगा उसकी जगह क्वालकॉम में क्या आएगी कोड, वी रेज बी ओ। देखो यहां पे आ गए, ये किस आईसी के जरिए बनाई जा रही है, इस आईसी, और इस आईसी के पास एक कॉइल भी होगा जिसपे ये क्या लिखा होगा, जरा जूम कीजिए इसको। इस आईसी के पास हमें एक कॉइल भी मिल जाएगी। ये देखो ये लिखा है बी ओ बी, ये स्विचिंग के लिए है, ये इन्होंने लिखा है कि ये स्विचिंग के लिए है, और ये स्विचिंग किस लाइन के है, बी ओ बी। यहां से आईसी बाहर निकाल लेगी, जरा इस कॉइल के दोनों साइड पे क्लिक कर लो, ये दोनों साइड इसके आईसी से कनेक्ट होंगे, एक देखो आईसी से, दूसरा क्लिक कर लो, दूसरा भी किससे, ये आईसी यहां से वोल्टेज निकालेंगे और यहां पे स्विचिंग करके वापस लेंगे, और फिर यहां से एक नया लाइन इजाद होगा जिसका नाम क्या होगा, बी रेगुलेटर बी ओ बी। अभी देखो इस कॉइल पे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो ग्रिल लगा है, जब इसके ऊपर ग्रिल लगा है तो ग्रिल हटाने के बगैर भी हम चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर तो ग्रिल लगा है ना, ये देखो ये ऊपर क्या लगा है। तो अभी हम आउटपुट की लाइन देखेंगे, वो तो बहुत सारी जगह पे गया है ना, किसी जगह पे हम बाहर से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सके ग्रिल वगैरह को हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे वी आर एच बी ओ बी, ये चीज समझ गए, एक नया वीपीएच ये लिख लिया, ये खुद ब खुद लाइन आ गया। अभी देखो इस साइड पे लगा हुआ है ग्रिल, दूसरी साइड से ग्रिल हटा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे दूसरी साइड पे क्या कर ले, चेक। इस साइड ग्रिल लगा है ना, इस साइड पे क्या करेंगे, तो जो ये वाला साइड है ना इस पे देखेंगे, सही है, ये वाला जो सीपीयू वाला साइड है उस पे क्या लगा है, ग्रिल। अभी इस आईसी के पास अगर ये सामने लगा है, बैटरी कनेक्टर के पास क्या लगा है, एक डायोड लगा है, डायोड, और वो कौन सा डायोड है, सिंगल है डबल, सही है। और इन्होंने कोड क्या दिया है, क्यू कोड किस चीज का होता है, मॉसफेट या ट्रांजिस्टर का। चलो इसके पाव तो अंदर है, अभी हमें एक और चीज यहाँ पे ढूंढना है, थोड़ा जूम आउट कर ले, इधर इस एरिया पे भी ग्रिल लगा है, इस एरिया में हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए, या पीएम के पास कौन सा कैपेसिटर, ये जूम कर ले थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लगे हुए पीएम के पास ये दो इस तरह लगे हुए कैपेसिटर और एक इसी तरह छोटे छोटे कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर के इस साइड पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। रिवर्स में कितना जीआर होगा, 300 से नहीं, हाँ बिल्कुल, और फॉरवर्ड में या ओएल, और वोल्टेज चेक करेंगे तो कितना, नहीं ये तो वीपीएच है, नया वीपीएच है, वीपीएच में कितने वोल्टेज होते हैं, हाँ चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं, कौन सा कैप है, हाँ हाँ देखते हैं। मीटर को हम सेट करते हैं बजर को डायोड मोड पे, इसके अगर ये वाला कैप है, इसके इस साइड पे ग्राउंड था, और इस साइड पे देखो ये क्या है, तो देखो वीबेट ओके है, वीपीएच ओके है, लेकिन शार्ट कौन सा है, वीरेज बी ओ, जो नया वीपीएच बनाया है वो क्या है। तो अभी लेटेस्ट फोन में हमें कितने जगह पे चेक करना पड़ेगा, 3 जगह पे, सही है। ये बरसों वाली जो डबल बैटरी वाली वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है थोड़ा सा, खुद ही सर्किट आने वाला है, सही है, सर्किट क्या है, आने वाला है। लेकिन लेटेस्ट फोन में हमें कितनी जगह पे चेक करना होगा, 3। अभी ये लाइन शॉर्ट है, इस पे हम 4.6 तक वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, 3.0 से 4.6 तक अप्लाई कर। ये तो बहुत सारे जगह पे जगह गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो हर जगह पे स्मोक बनाने की जरूरत नहीं है, जिधर जिधर ये गया है उधर सिंपल सा क्या करेंगे, स्मोक बनाए, सही, या थर्मल कैमरे से डायरेक्ट क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो किससे चेक करें, थर्मल से या इन्होंने नया थर्मल कैमरा लिया, ये कह रहे वो चेक कर लो,
थर्मल से करें, इधर से नीचे से चले जाओ, लेके आओ। चलो इधर देखो कितने जगह पे जा रहे हैं, एक ये है, कुछ ये है, और यहाँ पे है, और जूम आउट लो, ये ग्रिल के नीचे देखो। अभी ग्रिल लगा हुआ है ना, तो ग्रिल के नीचे हमें थर्मल भी सेंस करके नहीं बता सकता, सही है, और स्मोक भी सेंस नहीं हो, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। या दूसरी साइड भी दिखाओ फुल फॉर्म, यहाँ पे जो ग्रिल लगे हैं ना, इन ग्रिलों को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन हटाना पड़ेगा, सही है। वैसे थर्मल से चेक कर दे कि थर्मल नीचे से सेंस कर रहा है कि, और स्मोक से भी सेंस कर सकते हैं। तो दूसरा इस साइड पे पहले थोड़ा सा स्मोक बनाते हैं। ये इस जगह पे हमें 3 जगह पे बनाना पड़ेगा, एक ये 2, ये 3, क्योंकि इसके ऊपर तो ग्रिले लगे हुए हैं। तो एक यहाँ पे भी बना लेते हैं, इन जगहों पे स्मोक बना लेते हैं, फिर देखते हैं। आपने नोट करना है इसके पास, इधर और इधर, ये जरा बंद, ये बंद कर, थोड़ा सा स्मोक बनाते हैं, तब तक वो कैमरा लेके आएगा। इन्होंने नया थर्मल लिया है, ये कह रहे कि हमारे लिए टेस्ट कर लो, तो देखते हैं। एक तो हम इसी जगह पे बनाएंगे, आज हमारा बिड जो है ना वो लोकल है। लोकल का मतलब ये है कि अच्छा, एक ये आईसी है, इधर भी बना लेंगे, 2 जगह हो गई, और एक इस आईसी के पास बनाना पड़ेगा। और एक इस डायोड पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, खोल लो इसको। वोल्टेज कितने अप्लाई कर सकते हैं, ये लगा लो फुल फॉर्म, ये भी लगा लो। हाँ, वीपीएच वाले वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे 1 वोल्ट और 5 एम्पेयर क्या करेंगे, स्टार्ट इधर से लेंगे, सही है। अभी मिसाल तौर ये वाला कैप था, उसी कैप पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कैप है, इधर हमने क्या कर लिया, अप्लाई। थोड़ी देर के लिए रखी है, सिर्फ ये कैप मेल्ट हो गया, बाकी ये भी सही है अपनी जगह पे, ये भी। और ये कैप इसलिए मेल्ट हो गया क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, ये रख लिया, सही है। शायद इस वजह से, या हो भी सकता है कि यही हो, लेकिन ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर हम क्या रख लेते हैं। हाँ, तो अभी थर्मल कैमरा से चेक करेंगे। हाँ, ये लिफ्ट ऑफ हम अपना वाला यूज करेंगे, सही है, लिफ्ट ऑफ अपना वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग बंद होगा, तो उस कैमरे में आपने इसको भी दिखाना है साथ में। देखो थर्मल कैमरे को सैंपल से आपने यहाँ पे लगाना है, थर्मल कैमरे को यहाँ पे लगाना है, और इसके लिए ऐप ओपन करना है। उस कैमरे को थोड़ा सा इस साइड पे घुमाओ, इसी तरह इस पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पे शॉर्ट कैम 2 एक सॉफ्टवेयर मिलता है, इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है। ये शॉर्ट कैम 2 सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है। सॉफ्टवेयर तो ओपन हो गया। अभी इसके नीचे हमने मोबाइल रखना है, ये थर्मल इमेज पे है, तो हम इसको क्विक पे कर लेंगे। ये देख रहे हो, यूज सीख लो। हम किस पे क्लिक करेंगे, क्विक, ये क्विक, सही है, ये थर्मल वाला है। और ये कौन सा है, क्विक। अभी ये जो आसपास थोड़ी सी ये बन रहे हैं ना हीटअप, ये जब कोई एरिया हीटअप होगा तो ये खुद ब खुद चले जाएंगे, सही है। और ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, वो 2 ऑप्शन याद है आपको, इसकी मैंने आपको मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बताए थे। अभी इस पे, इसी कैप पे हमने वोल्टेज देने हैं, उसी कैप पे तो देते हैं वोल्टेज इस पे, और देखते हैं कि थर्मल में इस साइड पे कोई चीज हिट हो रहा है कि नहीं। फिर जाएंगे दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, आपने देखना है। पावर सप्लाई तो बंद है, लेकिन पावर सप्लाई आपको नजर नहीं आ रही, हमें नजर आ रही है। देखो जिधर हम लगा रहे हैं सिर्फ वही जगह हीट अप हो रहा है, सही है। और बाकी अगर हम ये देखें ना, ये जो ग्रीन सा प्लस सा निशान है, ये नजर आ रहा है, ये मार्किंग कर रहा है किस एरिया पे, आपने नोट करना है। देखो
ये जो प्लस का निशान दिया है ना, ये फालतू में नहीं दिया है, इस पे आप जरा नोट कर लो। दोबारा मैं उल्टा दे रहा हूं। ये देखो, ये ग्रीन सा जो निशान है ना, ये किधर मार्किंग कर रहा है? ये जो ग्रिल लगा है ना, इसी पे बार बार क्या हो रहा है, ऊपर घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसके अंदर कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो हम इस ग्रिल को आराम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे रख लो, एक कटर दे दो। इस ग्रिल को हम क्या कर लेंगे, एक मरतबा निकाल के कंफर्म। ये ग्रिल नजर आ रहा है? देखो, ये बार बार जो घूम रहा है ना, आपने देखा होगा सिक्योरिटी के पास वो कुत्ता होता है, सही है? हम वो उल्टे जिधर दे रहे हैं और वो कुत्ता किसके पीछे पड़ा है? हाँ हाँ, दरवाजा खोलो, अंदर कुछ है। तो हम दरवाजा खोल लेते हैं भाई, ग्रिल को आराम से क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। इधर थोड़ी सी, देखो आपको लगे एक एरिया जो है ना हमने कट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ इसके साथ निकल रहा है, ये देख रहा हूँ। तो हम इसको ब्लेड के साथ क्या करेंगे, ये देखो, हम अगर इसको खींचेंगे तो ये साथ में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको 11 नंबर ब्लेड के साथ क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। सही, अभी हेडगन से करेंगे तो और बेस्ट है। हेडगन से करना है वो क्या है, बेस्ट है। अगर हेडगन से नहीं करना तो जो एरिया इसके साथ खराब हो रहा है उसको आप इस तरह ब्लेड से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। नुकसान थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। अभी इस एरिया पे देख लेते हैं। इस एरिया का ग्रिल हमने क्या कर लिया, हटा दिया। फिर से देखते हैं। अभी हमारा मेन फोकस इस एरिया पे होगा। तो थर्मल यहाँ पे लगा लिया। ये शॉर्ट कैम 2 है। वही जो जिस कैप पे हम लगा रहे हैं, सिर्फ वही कैप क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है। उसका मतलब क्या हो सकता है कि एक कैप शायद क्या है, तो इसको हम आराम से निकाल लेंगे। निकालने के लिए हम इसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। आराम से क्या हो जाएगा, इस कैप को हम यहाँ पे चेक करते हैं। नजर आ रहा है? अगर ये खराब होगा तो क्या देगा? अभी थर्मल कैमरा अभी लगा हुआ है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, वो कैमरा नहीं दिखा सकते। तो कैमरा दिखाएंगे बहरहाल। फिर से यहाँ पे मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे अच्छा, कैमरा डिस्कनेक्ट है, तो हम कैमरा वापस लगाएंगे। कैमरा लगा लिया। अगर ये कैप शॉर्ट है तो कैप क्या होगा, आपस में बीप, ये आपस में बीप, देख रहे हो, आपस में बीप। हालांकि बीटर क्या है, सही है। इसका मतलब ये कैप क्या है, ओके है, सही है। लाइन फिर से चेक करेंगे। बीटर बजर मूड में है। फिर से लाइन, एक साइड तो ग्राउंड है, ये साइड ग्राउंड। उधर अगर देखे अभी भी क्या है, ठीक है। तो एक मरतबा जो एरिया ऊपर मार्किंग हो रही थी ना, उसको इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्मोक बना के भी चेक करते हैं। क्योंकि क्या हो जाए, अभी दोबारा थर्मल लगाएंगे तो वहां पे हमारा मीटर फिर से गायब। तो देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं उल्टा दूंगा और इस एरिया पे आपने क्या करना है, नजर। इस एरिया में अभी तक कोई चीज मेल्ट, इसका मतलब बैक साइड पे हमें जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं वोल्टेज ज्यादा कर रहा हूँ, टू वोल्टेज से ज्यादा ये सपोर्ट नहीं कर रहा। 1.5 से शॉर्टेज, हाँ शॉर्टेज है, लेकिन हो सकता है बैक साइड पे हो। अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं। चलो, ये एक कैप शॉर्ट हो रहा था, लेकिन उसको हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। इस ग्रिल वाला एरिया हमें क्या नजर आ रहा था, ये मार्किंग हो रही थी थोड़ा सा वहां पे, लेकिन वो भी हमने हटा दिया, कुछ भी नहीं है। अभी इस साइड पे चेक करेंगे। इस साइड पे भी हमें मजबूरन इस ग्रिल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, सही है। और नीचे से देखना पड़ेगा। हाँ जी,
हाँ, और भी बहुत सारे कंपोनेंट, लेकिन इस ग्रिल को अभी हम आराम आराम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे भाई। अभी मजबूरी है तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इस साइड पे गुलफाम दिखाओ हमें कि कौन सी जगह पे हम हिट देके क्या कर सकते हैं चेक। केस क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई। टेस्ट तो है लेकिन पकड़ में नहीं यार। सही है। इस साइड पे अगर देखें टोटल आईसी है, देख रहे हो आईसी, और यहाँ पे ये आईसी है, और ये पॉइंट है क्या है जरा, वैसे कट है। सही है। तो हम इस साइड पे देखो कोई पॉइंट है जिसपे हम वोल्टेज दे सके बाहर। इस साइड में कोई पॉइंट नहीं है जिसपे हम क्या दे सके, वोल्टेज। सही है। तो देखो अभी यहां पे भी लगी हुई है आईसी, इस साइड भी लगी है, यहां पे भी है आईसी। अभी जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उंगली, एक ये है आईसी और दूसरा आईसी दिखाओ गुलफॉर्म, ये है। सही है। और हम अगर बोर्ड में देखें तो दोनों आईसीओ पे बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है, टच भी नहीं किया किसी ने। इसका भी ग्रिल हमने हटा दिया, ग्रिल हमने हटा दिया यहाँ पे, और इसके ऊपर भी क्या लगा है, ग्रिल लगा है। सही है। तो चलो दूसरी साइड पे जो कंपोनेंट है हम उसमें आएंगे। आ जाओ दूसरी साइड पे कंपोनेंट। चलो दूसरी साइड पे यहाँ पे लगी हुई है एक आईसी, ये कंपोनेंट हमने हटा दिया। यहाँ इसको जूम करो, यहाँ कोई कंपोनेंट है, यहाँ पे लगा एक एलडीओ, एलडीओ उधर लगा हुआ, ये कंपोनेंट तो हट गया। इधर आ जाए कोई कंपोनेंट नहीं है। सही है। दूसरी साइड पे आ जाओ। इधर अगर हम देखें कितने कंपोनेंट लगे हैं, 1 2 3 4, सही है, 5 कंपोनेंट। यहाँ पे एक एलडीओ लगा है और उसके साथ भी एक कंपोनेंट लगा है। सही है। अभी हमें बारी बारी करके इस एक एक कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, चेक अखबल तरीके से। सही है। और इधर देखो एक आईसी लगी है और एक कंपोनेंट ये। अगर हम टोटल गिनती करें ना, एक कंपोनेंट ये होगा आईसी को छोड़ के, ये एलडीओ को भी छोड़ के, 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट हमें क्या करने पड़ेंगे, अभी बारी बारी डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। सही है। उसके बाद आईसी भी क्या हो जाएंगे, तरीका हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ इधर एक जैसा है सारे लाइन, क्या है। चलो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, पार्किंग हटा देते हैं, एक एक करके पार्किंग हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इसके चलो इन सबको चेक करेंगे, नहीं हुआ तो पहले एक एक करके, सबसे पहले मेन पीएम को हटाएंगे एक एक करके आईसी को। इसमें कोई मसला है, ये देख रहे हो, इसको देखो और इसको देखो, इसका मतलब चोर कौन सा है। लेकिन ये हाँ बात ये है कि ये क्या नहीं हो रहा था, बेल्ट क्यों नहीं हो रहा था, थर्मल भी इसको सेंस नहीं कर रहा। असल में इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है और बहुत ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है। हाँ बीप तो दे रहे हैं मुकम्मल, क्या है। अगर लाइन को चेक कर ले, लाइन कौन सा था, ये वाला था। लाइन क्या हो गया, क्लियर। इसका मतलब देखो एक जुगाड़ी तरीका था, जुगाड़ी तरीका था कि नहीं, लेकिन वो भी क्या कभी कभी जुगाड़ी तरीका भी थर्मल से क्या कर लेता है, ऐसा ना हो थर्मल वापस बंद करके दे दो। ये थर्मल से सेंस हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो रास्ते में जो जो कंपोनेंट है हर एक को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए हमने ये प्रोसेस क्या कर लिया। अभी ये बाकी वापस लगा लेंगे और जो शार्ट है, शार्ट वाला कंपोनेंट है उसको क्या कर लेंगे। कौन सा, चलो थोड़ा सा कूल हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे। कूलिंग फैन में यहाँ पे देख लेता हूँ। कूलिंग फैन यहाँ पे ऑन कर लेंगे।
और ये पावर सप्लाई भी लगाया तो ऊपर लगा लेंगे। देखो बाज दफा पे हमें कंपोनेंट्स को या आईसी को निकालना पड़ सकता है, सही है। ये जब हाफ शार्ट फुल शार्ट में जाएंगे ना, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि अक्सर हमें आईसी या कंपोनेंट्स को निकालना पड़ता है। अक्सर आ जाएगा वीपीएच शार्ट होगा या वीबैट शार्ट होगा, लेकिन मालूम नहीं होगा। फिर उसमें क्या होता है कि लोगों ने काम किए होते हैं, तो जब लोग काम करते हो ना उसमें, तो उस काम के वजह से वो कोई आईसी गलत लगा लेते हैं डायरेक्शन, या बगैर रिबालिंग के लगा लेते हैं, तो ग्राउंड और प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, शार्ट हो जाते हैं, सही है। अभी तो उसके वजह से फिर वो थर्मल कैमरा भी उसके सेंस नहीं करते। अभी इन्होंने नीचे यहाँ पे हिट दिया है, शायद हो सकता है उसके वजह से यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया होगा, इस वजह से थर्मल कैमरा इसको सेंस नहीं कर रहा। दोबारा वो लाइन चेक करेंगे, क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट हमने लगा लिया ना उसमें भी कोई इश्यू हो सकता है। तो जो लाइन था वो दोबारा हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो बेरोजा लगाते हैं ना, इसके बाद वॉश करना चाहिए, हम इसको वॉश करेंगे। लाइन तो क्लियर है, रिवर्स में क्लियर है, फॉरवर्ड में चेक करेंगे, फॉरवर्ड में भी क्या है, क्लियर है। अभी एक मरतबा इसके स्मार्ट चार्जर रीडिंग चेक करते हैं, बोर्ड को यहाँ पे बैक्स करके देख लेते हैं। ये लगा लिया और साथ में बैटरी भी लगाते हैं, और यहाँ पे स्मार्ट चार्जर लगा लेते हैं। अभी देखते हैं, अभी 0.7 पे चला गया, और 11% इसमें क्या है, चार्ज है। पावर की प्रेस करके देखते हैं। देखो कुछ जुगाड़ी फोन होते हैं ना, उसके लिए हमें भी जुगाड़ से काम लेना पड़ता है, सही है। कुछ लोग कहते हैं जुगाड़ अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ फोन जुगाड़ के बगैर मानते भी नहीं है भाई। इसकी पावर की में थोड़ा सा इशू है, वो असल में टच नहीं हो रहा। देखते हैं, वहां पे 9 वोल्ट और 2.4 पे चला गया। यहां से हम देखते हैं, डायरेक्ट पावर की प्रेस करते हैं, क्योंकि पावर की टच नहीं हो रहा है। तो पावर की, असल में इसका पावर की खराब है, इस वजह से टच ही नहीं हो रहा है। ये देख रहे हो किधर पड़ा है, इधर पड़ा है, देख रहे हो। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, सही है। और की ऑन ऑफ की निकालो फुल फॉर्म। अब इसको ऑन करते हैं, अगर ये पूरा ऑन हो रहा है तो फिर इसके लिए माइक्रो जंपर की क्लास में आज आपने इसको क्या करना है, बनाना है, सही है। इनके पॉइंट निकाल के तरीका बताया ना आपको, ये छोटे ये काम आपने इंशाल्लाह करना है। इसमें ऑन ऑफ की हार्डवेयर सोल्यूशन में हमें मिल जाएगा ऑन ऑफ की। हम पहले कंफर्म करते हैं फोन पूरा ऑन हो रहा है कि नहीं है, उसके बाद ये चीज भी क्या करेंगे, ऑन ऑफ वॉल्यूम में अगर हम आ जाए ना, तो पावर की के लिए कौन सा लाइन है, ये वाला। इसमें आगे कोई टीवी देख लो, ये आपका इसमें एक रजिस्टर टीवीएस होता है, अगर मिल जाए। इधर क्या लगा हुआ है, रजिस्टर, सही। तो इस रजिस्टर को ग्राउंड करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो एक ट्राई इस पे करेंगे, और ये मैंने यहाँ पे रख लिया फुल फॉर्म, या आप ही संभाल लो। हाँ, नीचे से पॉइंट निकाल लो, पलटी भी। चलो ये रजिस्टर की लोकेशन देख लो, कैपेसिटर, उसके बाद एक खाली जगह, और उसके बाद क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ। हाँ जी, और अभी यहाँ पे इस ब्लेड को ग्राउंड के साथ टच करेंगे तो वो प्लस बन गया और ये माइनस, और फिर देखते हैं। अभी चेक कर आगे जाते हैं। चलो जी, तब तक हम कैमरा इधर लेके आएंगे भाई। बिजली चली गई, थोड़ा सा क्या होगा, ब्लैक ब्लैक नजर आएंगे, लेकिन बाहर इसको ऑन कर लो इधर। हाँ, अभी इस कस्टमर को इस तरह नहीं दे सकते कि ब्लेड इस तरह करो क्या हो जाएगा। तो बटन हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये सेकंड लोगो पे चला गया। अभी देखते हैं फुल ऑन हो जाए। फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो याद है, फर्स्ट लोगो किससे होगा मसला, और सेकंड। तो अभी ये सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे थे। अभी देखो मसला किधर था, एक ग्रिल के नीचे छोटा सा ग्रिल लगा हुआ था, सही है। हालांकि वह यहाँ पे कोई आईसी भी नहीं है,
ये जो ग्रिल लगे एक छोटी सी आईसी लगी है, शायद एनएफसी वगैरह हो, या कुछ कोई भी आईसी हो सकता है। कंपोनेंट नेम से हम देख सकते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन से, लेआउट स्कीमेटिक्स से। सही है, एक आईसी लगी हुई है। सही है, छोटी सी आईसी लगी है और सीपीयू भी रिबार्ड हुआ, फिर भी मसला हल। सही। तो कुछ फोन इस तरह होते हैं ना जो आदमी को उसके साथ उसी की लहजे में बात। सही है। अब इसमें हम देखते हैं कि कंपोनेंट को इधर करते, तकरीबन 6-7 कंपोनेंट 2 मरतबा में ये निकल जाता, पार्किंग चेक करते, कोई मसला नहीं होता तो पीएम को हम क्या करते, निकालते। सही है। तो इसी तरह हम इजी से आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक। मजा आ गया? तैयार हो जाने के लिए? चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।